बोलिए सदगुरुदेव की जय। संत समाज की जय। मद मंगलमय संत समाज एवं भक्त समाज, श्रद्धा मूर्ति माताएं एवं बाल गोपाल, आज गुरु की दया से सत्संग होने जा रहा है। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजामूलम गुरुपदम मंत्रमूलम गुरुर्वाक्यम मोक्षमूलम गुरुकृपा। गुरु को करो दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को गुरु करे आप समान। एक भजन से प्रस्तुति। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में। है जीत तुम्हारे चरणों में, है हार तुम्हारे चरणों में। मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। अर्पण कर दूं जीवन भर का सब प्यार तुम्हारे चरणों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में। यदि मनुष्य का मुझको जन्म मिले, इन चरणों का पुजारी बनूं। यदि मनुष्य का मुझको जन्म मिले, इन चरणों का पुजारी बनूं। पूजक के हर एक एक रग रग का हो तार तुम्हारे चरणों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में। यदि जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जैसे जल में कमल का फूल रहे। मेरे अवगुण दोष समर्पित हो गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। मुझ में तुम में भेद यही, तुम मुझ में तुझ में बस भेद यही। मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मैं हूँ संसार के बंधन में, संसार आपके बंधन में। बोलिए सदगुरुदेव की जय। सज्जनों, घर में बूढ़ी माँ का अपमान, यह अवसर नहीं चेतो प्राणी अंत कोई नहीं तेरा। सदगुरु कहते हैं, यह अवसर नहीं चेतो प्राणी अंत कोई नहीं तेरा। एक गांव में एक बड़ा किसान था। उसका लड़का और एक लड़की थी। घर में बूढ़ी माँ थी। वह किसान अपने बच्ची को खूब प्रेम से पढ़ाया। दोनों पढ़ा लिखा कर होशियार हो गया।
उसकी लड़की बड़ी हो गई थी, शादी करने के योग्य हो गई थी। वह वह ढूंढने के लिए गया, अच्छा वर मिला, शादी करने का दिन तय हो गया। दूर दूर तक निमंत्रण दिए, समय पर मेहमान आए और वह किसान सोचने लगा कि अपनी बूढ़ी माँ को कहाँ पर रखना चाहिए। ये बहुत इधर उधर की बातें करती है, मेहमान लोग ठीक नहीं मानेंगे। ऐसा सोचकर उसकी चारपाई बेल बांधने की जगह में लगा दी और खाने पीने की सब व्यवस्था भी कर दी। और फिर बारात आई, बैंड बाजा बजने लगे। बारात में आए हुए नौजवान लोग खूब नाचने लगे, धूमधाम से गाना बजाना चलने लगा। 4 दिन तक खाना पीना उत्सव मनाते रहे। बारात में आए हुए लोग किसान की खूब तारीफ करने लगे। बारात वालों का स्वागत बहुत अच्छा किया, सब लोग खुश हो गए। लड़की की शादी हो गई, विदाई का समय हुआ। लड़की अपनी माँ से मिली, पिता से मिली, आए हुए सभी बड़े बूढ़ों से मिली, सबसे आशीर्वाद लिया, अपने सभी सगे संबंधियों से मिली। अंत में अपनी बूढ़ी माँ के पास आशीर्वाद लेने के लिए अपने पति के साथ वह सहेलियों को भी ले गई। उसकी बूढ़ी माँ के चरण पकड़कर रोई और बोली, मैं जा रही हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए। दुल्हन भी पैर पकड़कर आशीर्वाद मांगने लगा, दूल्हा भी पैर पकड़कर आशीर्वाद मांगने लगा। तब बूढ़ी माँ कहती है, बेटी तुम बिना पुत्र की ही रह जाना, यह मेरा आशीर्वाद है। ऐसा सुन करके वर वधू दोनों जोर से रोने लगे। बारात में आए हुए लोग वर वधू को रोते हुए देखकर सब लोग रोने लगे। यह देखकर किसान आश्चर्य में पड़ गया, क्या बात है, मेरे स्वागत में क्या कमी पड़ गई है क्या? रो रहे हैं। किसान ने पता लगाया, भाई आप लोग क्यों रो रहे हैं? अंत में पता लगा कि उसकी बेटी दामाद रो रहे हैं, इसलिए हम सब रो रहे। अपनी बेटी के पास गया, पूछा, आप दोनों क्यों रो रहे हो, क्या बात हो गई? तब दोनों जान ने कहा, हम दोनों जने अपनी बूढ़ी माँ के पास आशीर्वाद लेने आए। तब उन्होंने कहा, बेटी तुम निपुत या बिना संतान के रह जाना। ऐसा सुनकर हम दोनों रो रहे हैं, क्योंकि शादी होती है पुत्र के लिए। तब किसान अपनी माँ के पास आकर खूब डराता है, उल्टा सीधा बोलता है, आपने मेरी बेटी दामाद को ऐसा आशीर्वाद क्यों दिया बिना पुत्र का आशीर्वाद क्यों दिया? माँ चुप रही। वह किसान बार बार पूछता। तब वह बूढ़ी माँ कहती है, आप लोग 4 दिनों तक खूब धूमधाम से शादी का उत्सव मनाए, खाए पिए, परंतु मेरे लिए क्या किया? 4 दिन तक मैं भूखी प्यासी पड़ी रही, मेरे पास कोई देखने के लिए भी नहीं आया। मेरी चारपाई या खटिया अंदर घर के कमरे से बाहर निकालकर एक तरफ लाकर डाल दी, इसलिए मेरा पुत्र होते हुए भी मुझे क्या लाभ हुआ? इसलिए मैंने बेटी को ऐसा आशीर्वाद दिया कि बिना पुत्र के रहना अच्छा है। मेरा पुत्र होते हुए भी मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। माँ की ऐसी बात सुनकर वह किसान माँ से क्षमा मांगा और बोला, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दो। फिर उस किसान ने माँ के लिए सब प्रकार की व्यवस्था की, खूब सेवा की। कहा भी है, अपछतावा क्या करे, चिड़िया चुग गई खेत। जब चिड़िया खेत चुग गई, स्वार्थ लागी करे सब प्रीति, सुर नर मुनि जन की यह रीति। साकी मात पिता ही पूज्य है, बूढ़ों का करो मान, वह नर फिर पछताएगा, समय का रहे न ध्यान। बड़ों का आशीर्वाद लेवे, फिर करे अपना काम, सफलता वह नर पाता है, सदा रहे आराम। इसीलिए घर में बूढ़े
माता पिता की बहुत जरूरी है सेवा, क्योंकि उनका समय वही है सेवा कराने का और करने का भी, क्योंकि उनका शरीर काम नहीं करता, इसलिए उनकी सेवा बहुत जरूरी है। यदि आज हम उनकी सेवा करेंगे तो हमारे बच्चे भी हमको देखेगा, और जब वो देखेगा वैसा ही करेगा। इसलिए माता पिता गुरुजनों की सेवा जग में महान है, क्योंकि माता पिता के द्वारा हमारा जन्म होता है और माता पिता के द्वारा ही सारी धन दौलत का अधिकारी बनता है बच्चा। गुरु की सेवा जग में महान। गुरु वह होता है जो आपका ज्ञान अंधेरा दूर करता है और आपको पारक ज्ञान देकर के सब बंधनों को छुड़ा देता है, परखा देता है। इसलिए कहा भी है, बहु बंधन से बांधिया एक बेचारा जीव, केवल छूटे आपने केर छुड़ावती। कई प्रकार के बंधन है संसार में, सब बंधनों को परखा करके वो हमें मुक्त कर देता है और हमारा जीवन धन्य हो जाता है। इसलिए सत्संग बहुत जरूरी है। सत्संग के बिना जीवन अधूरा है। कोई पशु पक्षी, गाय भैंस, घोड़ा गधा सत्संग नहीं कर सकता। सत्संग भजन मनुष्य का मौका है, अवसर है। इसमें जो चूक जाएगा, कहा भी है, इस पेड़ी से जो नर चुके आवे जावे दुख पाए। यानी आगे जाकर मनुष्य जन्म में अगर सत्कर्म नहीं किया, शुभ कर्म नहीं किया, सेवा नहीं किया, तो आगे जाकर के घोड़ा गधा बैल अनेक योनि में जीव चला जाएगा। फिर वहाँ क्या करना, वहीं पछताना पड़ेगा। इसलिए हमारे जीवन को अच्छा सा जीवन जिए और अपना जीवन का बार बार ध्यान रखें। यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय। इन्हीं शब्दों के साथ मेरी वाणी को विराम देता हूँ। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी।